गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10th विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम विज्ञान विषय का पहला पार्ट जो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही दिमाग में मनुष्य के आता है भोजन शब्द आते ही उसके दिमाग में आता है खाना, यानी क्या खाया जाए, क्यों खाया जाए। लेकिन इससे पहले विज्ञान जो है इस सारी परिभाषाओं को या सारे अवधारणाओं को स्पष्ट करता है कि भोजन क्या है। तो हम इस पार्ट में ये पूरा पढ़ेंगे। तो पोषण जो है वो जीवन का आधार है और पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो मनुष्य जो है या सजीव दिन भर की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं और प्रत्येक कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। यानी मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, पेड़ पौधों से या मानव शरीर से। और भोजन के लिए भोजन से उसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। वही एनर्जी उसे पूरे शरीर की क्रियाएं करने के लिए पूर्ति करती है। तो अतः स्वस्थ भोजन व्यक्ति करेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, किसी तरह की कोई थकान नहीं होगी, दिन भर कार्य किए जा सकेंगे। लेकिन क्या है भोजन, किसे कहते हैं संतुलित भोजन। तो इस पार्ट में हम देखते हैं संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें पोषण के सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, जल उचित मात्रा में। यानी पोषण के यह 6 आवश्यक तत्व पोषण में होंगे तो उसे ही संतुलित भोजन कहते हैं। तब संतुलित भोजन एवं असंतुलित भोजन। तो वास्तव में जब संतुलित भोजन की परिभाषा बताई गई है तो इसके अलावा जो भी पोषण होगा क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन जो है पूरे देश में या बात करें तो पूरे विश्व में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण असंतुलित भोजन है। यानी जिसे साधारण भाषा में कहें तो कुपोषण कहा जा सकता है। यानी पोषण संतुलित भोजन के सभी आवश्यक तत्व प्राप्त ना होना, ये क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। अब जब कुपोषण की बात करेंगे तो इस पार्ट में हम विभिन्न प्रकार के कुपोषणों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन का सूक्ष्मतम भाग है, यानी बहुत छोटा भाग होता है लेकिन कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी एक विटामिन या एक से अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नज़र नहीं आते हैं। आइए एक टेबल डिस्कस करते हैं विटामिन कुपोषण की। तो इस सारणी में हम विटामिन की कमी, विटामिन किससे प्राप्त होता है और विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है या रोग होते हैं इसका अध्ययन करते हैं। आइए ध्यान से देखिए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अब रतौंधी रोग के लक्षण क्या हैं, कम प्रकाश व रात में दिखाई नहीं देना। यानी शाम होते ही जो दिखाई देना है वो या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा या स्पष्ट रूप से वस्तुओं दिखाई नहीं देगी। अब विटामिन B1, यानी जिसको दूसरे साइंटिफिक नाम है उसका थायमिन, यानी वैज्ञानिक नाम उसका है थायमिन्स। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अब बेरी रोग के लक्षण क्या होंगे, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ एवं तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाएगी और व्यक्ति जो है थकान महसूस करेगा, थोड़ा सा काम करने और उसे ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और नंबर 3 है राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। इसी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। इस मुख्य रोग के लक्षण हैं मुंह के किनारे व होठ की त्वचा फट जाती है और स्मरण शक्ति में कमी आएगी। विटामिन 4 नंबर है नियासिन या B3। इससे पेलिग्रा रोग होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, या आमतौर पर जिसे छाले भी कह सकते हैं,
या जीभ का फटना। अब नेक्स्ट यानी 5वां है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। इसी कमी से बहुत प्रसिद्ध रोग है स्कर्वी। जैसे जब सुबह उठते हैं तो कहीं बच्चों के या बड़ों के दांतों में खून लगा रहता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने दांत से खून बह रहा है या खून लगा हुआ है, या दांतों पर खून की पपड़ियाँ जम जाती हैं। तो इसके मुख्य लक्षण है मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना। अब सबसे लास्ट का है विटामिन 6 कैल्सीफेरॉल या डी, विटामिन डी। इसे साधारण भाषा में विटामिन डी कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसी कमी से रिकेट्स रोग होता है, और इसमें ये होता है कि बच्चों की या पीड़ित व्यक्ति की पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं। तो हमने इसमें विटामिन कुपोषण के बारे में पूरी टेबल पढ़ी है। तो इस सारणी को आप याद रखें, और कल जब होमवर्क में नेक्स्ट क्लास होगी तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, और आप कमेंट्स बॉक्स में इसका वापस कमेंट्स करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेट्स गो